नमस्कार। मेरे इस चैनल माइंड पावर विद हीलिंग टच में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमा साहू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप सभी के समक्ष डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कई सारे मुद्दों पर अवेयरनेस से क्रिएट करना चाहूँगी। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहूँगी, एकदम बिगनिंग से। अ, सबसे पहले मैं बात करूँगी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या होता है ये? एक्चुअली जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर रहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेज रहती है, हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसी के आधार पर हमारी पूरी बॉडी काम करती है। तो हमारा जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की के पैदा होने से 5 साल की उम्र तक 90% बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट कहने से तात्पर्य ये है कि उसके आधार पर ही उस बच्चे का पूरा जीवन टिका हुआ रहता है। जो 5 साल तक के बच्चे का डेवलपमेंट जो 90% हो जाता है, तो उस डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस होती है, तो वो उसके पूरे जीवन काल का एक्चुअली आधार होता है। तो हम बात वहीं उसी स्टेज की ही करना चाहेंगे। उसी को न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर मैं बोलना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे जब कॉन्सेप्शन होता है, बच्चा जब गर्भधारण होता है बच्चे का, तो 2 मंथ्स तक बच्चे का जो भी है स्ट्रक्चर वगैरह वो बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद 2 मंथ से 6 मंथ तक अ, बच्चे के ब्रेन पे काम होता है। बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट उसकी बॉडी की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से होता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है, मैं फीटस की बात कर रही हूँ, जब बच्चा गर्भ में होता है, जब जैसे ही बच्चे की 6 मंथ्स प्रेगनेंसी का हो जाता है, उसके बाद उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के होने के बाद ही बॉडी में दूसरे पार्ट्स एक्टिव फॉर्म में आ पाते हैं। इसलिए पहले ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो हमारी जो पूरी लाइफ का हमारा जो आगे का जो भी है, जिससे हमारी पूरी लाइफ चलती है, तो उसके लिए ये हम सभी को पता रहता है कि हमारी जो पूरे बॉडी के जो फंक्शन है, जो भी हम काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, डिसीजन लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो सब के पीछे हमारा ब्रेन ही होता है। तो हमारे ब्रेन में सब चीज़ों के एरियाज रहते हैं, इसको डोमेन्स बोला जाता है। तो ये एरियाज जो क्रिएट जो होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड स्पीच, तो इस तरह के कुछ डोमेन्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं। यदि ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएँ, तो ये एक्चुअली हमारे पूरे जीवन काल के ये आधार होते हैं। यदि यहाँ पर हम फ़ोकस किया जाए, तो उस बच्चे का पूरा जीवन ही बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। तो मैं अभी बात कर रही थी न्यूरो डेवलपमेंट की। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जैसे कि मैंने अभी एरियाज़ आपको बताए, 4 प्रकार के एरियाज़ जो बताए मैंने, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज एंड स्पीच। तो यदि इस एरियाज में जो बनते हैं, उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो जो जो एक्टिविटीज़ करता है, तो जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसके आधार पे हमारे जो न्यूरो कनेक्शन रहते हैं ब्रेन के अंदर, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, वैसे वैसे हमारे ब्रेन में कनेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। और ये ब्रेन की जो कनेक्शन, न्यूरो कनेक्शन जो बनते हैं, ये आगे की कार्य की आधारशिला होती है। इसी के आधार पे हमारा पूरा जीवन टिका रहता है। तो हमको एक्चुअली काम वहीं पर करना है, क्योंकि जैसे कि हमने अभिमन्यु की भी कहानी सुनी होगी कि कैसे उन्होंने चक्रव्यूह को रचना सीख लिया था अपने गर्भ के दौरान ही। तो एक्चुअली जो डेवलपमेंट का समय रहता है, उस समय जो चीज़ मतलब
एक्चुअली जो एक लर्निंग का बेस किस तरीके से किसी भी चीज़ को हम सीख सकते हैं, तो जो हमारा आधार रहता है, जो बेस रहता है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तो हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से कैच कर पाते हैं। तो वही चीज़ हम डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से मतलब ये रहता है जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चे हमने देखा है कि स्कूल गोइंग बच्चे रहते हैं कि कभी कभी मैथ्स में प्रॉब्लम उनको हो जाती है, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लिखा रहता है उसको कुछ समझ पाते हैं, ग्राफिकल डिजाइन को नहीं समझ पाते हैं, और बार बार हम उनको फोर्स करते हैं कि नहीं करो करो करो, और बच्चा ऐसे ना बहुत दबाव में आ जाता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार के बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। मतलब कि जो उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट के दौरान जो उसका एरियाज जो ब्रेन के बनने थे, उस समय कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक से वो जो पोर्शन था वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। इस कारण से इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कई प्रकार के बच्चे जो रहते हैं जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे, जैसे कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनमें सोशल फोबिया रहता है, किसी से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन गैप रहता है, बहुत कम फ्रेंड्स रहते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे ऑटिस्टिक कैटेगरीज में आते हैं। तो ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एक पार्ट है, जिसमें भी डेवलपमेंटल जो प्रोसेस रहती है उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इस प्रकार का डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ऐसे इस प्रकार के और भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, जैसे कि एक स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी का भी डिसऑर्डर रहता है कि बच्चा ठीक से चीज़ों को मतलब जो हमारी लैंग्वेज रहती है, जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज रहती है, उसको ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, उस चीज़ को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता है, जो भी हमारी लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए उसको ठीक से समझ नहीं पाता है, तो एक लैंग्वेज डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। ये भी हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एक पार्ट है, जो कि डेवलपमेंट के दौरान कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है बच्चे की गर्भ अवस्था से ही 5 साल की उम्र तक 90% डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट वही जो पूरे आगे के आधार, जो पूरे जीवन की आगे का पूरी आधारशिला होती है। You can have a look at these pictures to understand in a better way. जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है कि अ, बच्चे की बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा मतलब गर्भ अवस्था से लेकर बच्चे की 5 वर्ष की उम्र तक ब्रेन का जो हमारा डेवलपमेंट है वो 90% हो जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट से कहने का तात्पर्य जो ब्रेन के जो डोमेन्स क्षेत्र होते हैं, जो एरियाज होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव, फिजिकल, स्पीच एंड लैंग्वेज, सोशल कम्युनिकेशन, ये एरियाज रहते हैं जो कि इन्हीं का डेवलपमेंट ब्रेन का डेवलपमेंट कहलाता है। इन एरियाज का जितने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता है, इन्हीं एरियाज पे पूरे उस बच्चे का पूरा जो फ्यूचर है, पूरा उसका जीवन यापन है, इन्हीं डोमेन्स पे टिका हुआ रहता है। ये डोमेन्स एक तरह से पूरे जीवन का एक आधार होता है। तो इन डोमेन्स, इन एरियाज़ का जितना अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता है, जितनी अच्छी हमारा बेसमेंट होता है, जितने अच्छे से हमारा आधार बना हुआ होता है, उतने अच्छे से हम अपने आगे के जीवन को बहुत ही अच्छे सुचारू तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भी हमारी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा सोचना, समझना, हमारा बात करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी हम रोज़मर्रा के कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं, उन सभी का जो हमारा
मुख्य जो जिसका नियंत्रण होता है वो ब्रेन का ही होता है। तो यही इसी बात वही की जा रही है कि जो डेवलपमेंट एरियाज़ रहते हैं, इनका जितने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाता है, उतने अच्छे से हम अपने आगे के जीवन यापन को बहुत ही सुचारू रूप से उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हम चला सकते हैं। और जैसा कि बताया गया है कि 0 से 5 वर्ष तक की उम्र में हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट डिसऑर्डर की जो मैं बात कर रही थी, जिसमें कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, मैथमेटिक को नहीं समझ पाना, जो पढ़ रहे हैं उसको नहीं समझ पाना, पढ़ भी रहे हैं तो उसको उल्टा पढ़ना, ग्राफ़िकल चीज़ों को नहीं समझ पाना, ऐसे कई प्रकार की बच्चों में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, उनको दबाव बनाया जाता है कि नहीं करो, करो, करो। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे की आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ उसका बेस गड़बड़ हो गया कि जिससे बच्चे में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। यदि बच्चे में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जो कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ऐसे ही एक दूसरा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक में क्या होता है, बच्चा जो रहता है आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, सोशल फोबिया उसके अंदर रहता है, सोशल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, लोगों से कम बात कर पाता है, बहुत कम उसके फ्रेंड्स होते हैं। ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एक टाइप है। एक होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसमें जो कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज होती है, बच्चा उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, अपनी लैंग्वेज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ऐसी एक अन्य प्रकार का एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में जो रहता है, एक ब्रेन का ही कोई पार्ट जो है डैमेज हो जाता है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी के एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मिसेस एक्स वाई जेड, जिनका फर्स्ट 3 बार उनका मिसकैरेज हो गया। 4th टाइम बहुत ही मुश्किल से वो प्रेग्नेंट हो पाईं। उसके बाद जब उनका बच्चा हुआ, तो वो 7th मंथ्स का प्रीमैच्योर बेबी हुआ। बच्चा पैदा होते से ही रोया नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक रहा। उसके बाद बच्चे में जिस स्टेज में डेवलपमेंट होना चाहिए था, 3 से 4 महीने में बच्चे को सिर को इधर से उधर करना, थोड़ा-सा उठाना, वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पेरेंट्स ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चा कुछ समय के बाद हो सकता है किसी-किसी में देर से डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब 2 वर्ष का हो गया, बच्चा मात्र बैठ पाया, उसके अलावा उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। बच्चे को जब डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने डायग्नोज़ कर दिया सेरेब्रल पाल्सी। अब तक तो बहुत देर हो चुकी, बच्चा तो सेरेब्रल पाल्सी हो चुका। यदि हम इस चीज़ से अवेयर होते, हमको ये पता होता कि किस स्टेज में कौन-सा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, तो हो सकता है कि हम तुरंत हम एक्शन फॉर्म में आते हो, उस चीज़ पे हम काम करते। तो ये जो जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया, जो सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ये भयावह रूप इस फॉर्म में आया हो सकता है, वो छोटे फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो बात वहीं है अवेयरनेस की। तो ऐसी कुछ डेवलपमेंट से संबंधित किस स्टेज में कौन-सा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, कितना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि 0 से 3 मंथ्स में इतना हो जाना चाहिए, 3 टू 6 मंथ्स में इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। तो ये सभी के ना कुछ-कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिन इन क्राइटेरिया से आप सभी को अवेयर होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमको समझ में आए कि बच्चा किस स्टेज में कौन से परफॉर्मेंस उसमें होना चाहिए, और यदि नहीं हो रहे हैं तो तुरंत हमको एक्शन फॉर्म में आना है और हमको एक्शन लेना है, तुरंत वहाँ पर काम करना है। तो हो सकता है कि जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो या अन्य प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो, जो बाद में जब बहुत देर होने के बाद हमको पता चले, तो यदि हम उसको स्टार्टिंग में हम उसको पकड़ लें, तो बहुत कुछ हम रोक सकते हैं। और गंभीर बीमारी से, बीमारी को तो रोक नहीं सकते, लेकिन गंभीर बीमारी जो उसका जो बड़ा फॉर्म है, उसको हम बहुत ही छोटे फॉर्म में उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो क्राइटेरिया रहते हैं, तो मैं अपने इस चैनल में उसकी लिंक आपके साथ शेयर करूँगी, वो आप देखिए, उस चीज़ को समझिए। यदि आपके बच्चे में भी उस स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हमको तुरंत एक्शन फॉर्म में आना है। और उसके बाद भी जो मेरे इस वीडियो से संबंधित आपके
पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपके बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में उसको शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका पूरी से पूरी सहायता कर पाऊँ। अपना पूरा प्रयास करूँगी आपकी समस्याओं का समाधान करने का। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। इस वीडियो से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। और आपकी जो भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से संबंधित जो भी समस्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।